नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की प्रतिभा का डंका एक बार फिर पूरे देश में बज गया है। जी हां, बिहार के शुभम कुमार ने टॉप कर लिया है। यूपीएससी टॉप किया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा अगर कहें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शुभम कुमार ने टॉप किया है, पहली रैंक हासिल की है। और शुभम कुमार ने 20 सालों के बाद बिहार को एक बार फिर टॉप पर ला खड़ा किया है। बिहारी प्रतिभा का डंका बजा दिया है पूरे देश में। जी हाँ, शुभम कुमार ने उस जगह पे ले आया, बिहार को फिर खड़ा कर दिया है जहां कभी उस ऊंचाई पर आमिर सुबहानी ले गए थे। जी हाँ, आमिर सुबहानी के बारे में बताएं आपको कि बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं और अगले मुख्य सचिव की रेस में उनका नाम सबसे ऊपर है। आमिर सुबहानी बिहार के सबसे पहले टॉपर बने थे। सन 1887 में आमिर सुबहानी ने टॉप किया था यूपीएससी की परीक्षा, और वो पहले बिहारी बने थे जो इस प्रतिष्ठित परीक्षा में नंबर 1 की पोजीशन पर आए थे। उसके बाद कई सारे लोग आए, उनमें नाम आपको बताते हैं। 88 में प्रशांत आए थे बिहार के, उसके अलावा यूपीएससी टॉपर थे। और वर्ष 1997 में सुनील कुमार वर्णवाल, जी हाँ, सुनील कुमार वर्णवाल जो झारखंड कैडर में है फिलहाल और अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गृह मंत्रालय में तैनात हैं। और उसके अलावा आलोक रंजन झा, यानी ये 4 नाम जो आपको बता रहे हैं, इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है। टॉप पोजीशन यानी नंबर 1 पर रहे। और अब इसमें इस फहरिस्त में 5वां नाम जुड़ गया शुभम कुमार का। शुभम कुमार जो कटिहार के रहने वाले हैं और उनके पिता बैंकर हैं, बैंक मैनेजर हैं, और जो उन्होंने पिता का मान बढ़ाया है, कटिहार का मान बढ़ा दिया है और बिहार का मान बढ़ा दिया है पूरे देश में। जिस बिहारी प्रतिभा का डंका बजता रहा है, उसे फिर से 20 साल बाद उस गौरव को वापस लौटाया है शुभम कुमार ने। शुभम कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि सन 2000 के बाद अगर बात करें, 2000 में आलोक रंजन झा टॉपर बने थे यूपीएससी के, बिहारी थे जो। उसके बाद 2020 का ये रिजल्ट है, यानी 20 साल बाद, 2 दशक के बाद शुभम कुमार ने बिहारी प्रतिभा को टॉप पर लाकर रख दिया है। बिहारी प्रतिभा जिसकी चर्चा होती रही है, यूपीएससी की परीक्षा में डंका बजता रहा है। भले ही टॉप पोजीशन ना हासिल किया हो, 5 ही नाम है, लेकिन अगर अंदर के लिस्ट को देखेंगे तो काफ़ी सारे नाम हैं जो बिहार में पहले भी डंका बजाते रहे हैं बिहारी प्रतिभा का। यूपीएससी में एक वक्त था कि बिहारी छात्रों का खूब दबदबा रहा करता था, और एक बार शुभम कुमार ने अब जब टॉप पोजीशन हासिल की है तो एक बार फिर ये चर्चा करना लाजमी है कि बिहार एक बार फिर से टॉप बन रहा है। बिहार जहाँ के लड़कों को यूपीएससी खूब भाता है, एक बार फिर अब बिहारी लड़कों के मन में यूपीएससी निकालने की तमन्ना जागेगी। हालांकि शुभम कुमार टॉप पर है, नंबर 1 है, लेकिन बिहार में इस बार काफ़ी सारे लड़कों ने सफलता हासिल की है। हम आपको नाम बताते हैं थोड़ा थोड़ा। शुभम के बारे में तो खूब चर्चा हो रही है। शुभम जो है कटिहार ज़िले के रहने वाले हैं और उनके ये पहले भी इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 290वां पोजीशन हासिल किया था, और इंडियन डिफेंस अकाउंट में फ़िलहाल वो ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन इस बीच अब वो आईएएस बनेंगे। जी हाँ, आईएएस जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, जिले के डीएम बनेंगे। तो नंबर 1 की पोजीशन पे हासिल उन्होंने किया, और पिता माता के जब इस खबर मिली तो उनके आंसू छलक उठे। पिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पिता बैंक मैनेजर हैं। उन्होंने सुना तो पहली बार तो वो विश्वास नहीं कर सके, लेकिन दूसरी बार उन्हें विश्वास हो गया कि बेटा टॉप कर गया है। तो शुभम कुमार ने टॉप पोजीशन हासिल करके बिहार का मान बढ़ा दिया है। नंबर 1 पर है, लिस्ट में नंबर 1 होना बड़ी बात है। हालांकि टॉपर्स जो होते हैं, टॉप 10 की बात करें, तमाम जो टॉप 10 होते हैं सभी का अपना एक रुतबा होता है और उनकी मेहनत उसके पीछे होती है। लेकिन नंबर 1 की पोजीशन हासिल करके शुभम कुमार ने एक बड़ा मकाम हासिल किया है। आपको बताएं, बिहार में इस बार काफ़ी सारे लड़कों ने जो पास किया है परीक्षा। बिहार के जमुई जिले के प्रवीण कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, और उन्होंने 7वीं रैंक हासिल की है। तो प्रवीण जो हैं वो आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की तैयारी कर
दिल्ली से यूपीएससी की वो तैयारी कर रहे थे। आईआईटी कानपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है। तो प्रवीण ने बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अपनी चॉइस दी है, तो हो सकता है बिहार जो टॉप लिस्ट में है तो बिहार उन्हें मिलेगा। शुभम ने भी बिहार को पहला चॉइस दिया है। तो हम आपको बताते हैं जल्दी जल्दी में, जो बिहार के लाल ने इस बार कमाल किया है, मधेपुरा के हैं नितेश जैन, उन्होंने यूपीएससी में 22वीं रैंक लाए हैं वो उन्होंने, और मधेपुरा ज़िले के पुरैनी प्रखंड के रहने वाले हैं, तो 22वां स्थान उन्होंने हासिल किया है। नितेश जैन वर्तमान में इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं, यानी उन्होंने पहले यूपीएससी में सफलता हासिल की थी लेकिन वो मकाम नहीं हासिल किया था, लेकिन इस बार 22वीं रैंक लाकर उन्होंने आईएएस बनने का सपना पूरा कर लिया है। जी हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किशनगंज के अनिल बसाक की भी खूब चर्चा हो रही है। अनिल बसाक को आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, 45वीं रैंक इन्हें मिली है। अनिल बसाक का ये दूसरा प्रयास था। अनिल को यूपीएससी 2019 में 616वां रैंक मिला था, पर वो इससे संतुष्ट नहीं हुए और इस बार अनिल ने, जो किशनगंज के रहने वाले हैं, उनके पिता के बारे में सुनेंगे। संजय बसाक जो हैं वो फेरी लगाकर अपने बच्चे को उन्होंने पढ़ाया और आज पिता का मान बढ़ा दिया है अनिल बसाक ने, और 45वीं रैंक हासिल करके अब वो ज़िले के बाबू बनेंगे, यानी डीएम साहब का ओहदा संभालेंगे अनिल बसाक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पूर्णिया चलते हैं। वहाँ से किशनगंज के बाद पूर्णिया ज़िले के जो हैं महबूब खां टोला के निवासी हैं आशीष मिश्रा, इन्होंने यूपीएससी में 52वां स्थान हासिल किया है। दूसरे प्रयास में ये सफलता मिली है उन्होंने। इनकी स्कूलिंग डाउन बॉस्को से हुई है, +2 से पढ़ाई मिलिया कॉन्वेंट से हुई और 2014 में इनका सिलेक्शन आईआईटी बीएचयू में हुआ और उसके बाद पढ़ाई पूरी की और इधर यूपीएससी क्रैक कर लिया और यूपीएससी में भी 52वां रैंक हासिल की है। एक बड़ा अच्छी रैंक से वो पास हुए हैं। तो हम आपको ये बिहार के छात्रों की फहरिस्त बता रहे हैं कि बिहार में किसने किसने सफलता हासिल की है। तो इस बार काफ़ी लंबी लिस्ट है, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं जो टॉप रैंकर्स हैं उनके बारे में आपको बताएं। तो नालंदा ज़िले के फैसल रजा का भी नाम है, हालांकि उन्होंने 447वां पोजीशन हासिल किया है, लेकिन सफलता बड़ी है, यूपीएससी की सफलता है। और एक किराना दुकानदार के ये बेटे हैं फैसल रजा, उन्होंने 447वीं रैंक हासिल की है। आपको बताएं कि यूपीएससी के तहत जो भी चुनाव होता है, जो भी चुने जाते हैं छात्र, उन्हें नंबर 1 ग्रेडिंग की अफसर की रैंकिंग मिलती है, वो नंबर 1 ग्रेड 1 अधिकारी बनते हैं यूपीएससी के जरिए। तो यूपीएससी की परीक्षा एक बड़ी परीक्षा है, प्रतिष्ठित परीक्षा है, इसमें किसी भी रैंक में पास करना एक बड़ा मायने रखता है। प्रतिभा का प्रदर्शन होता है, प्रतिभा जिसके पास है वो इस परीक्षा में पास करता है। तो जहानाबाद के राजेश रंजन की भी चर्चा कर लेते हैं, 512वीं रैंक उन्होंने लाई है और वो पहले प्रयास पहले ही बीपीएससी में जो है वो पहली प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल की है, 512वीं रैंक लाई है उन्होंने। जहानाबाद के बाल विद्या निकेतन से उन्होंने पढ़ाई की है और एनआईटी राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि बिहारी प्रतिभा आखिर क्यों माना जाता रहा है कि यूपीएससी में हमेशा सफलता हासिल करती रही है, और इस बार शुभम कुमार ने बिहारी प्रतिभा को एक नया मकाम दे दिया है। 20 सालों के बाद बिहार का एक लड़का टॉप पोजीशन पर आया है और उसने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है और एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। हालांकि ये तमाम जो प्रतिभाएं हमने आपको बताया, ये तमाम ज़्यादातर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने बाहर रहकर पढ़ाई की है। तो चर्चा ये भी, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सूबे में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हो तो शायद इन प्रतिभाओं को बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े, राज्य में रहकर ही ये बड़ी सफलता हासिल कर सके। तो खैर, बिहारी प्रतिभाओं को सलाम है और शुभम कुमार जिन्होंने एक नई ऊंचाई दे दी है फिर से बिहार की प्रतिभा को, तो उन्हें जो विशेष शुभकामनाएं हैं सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, आपको तमाम खबरों से अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।